नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक हाई स्पीड सीलिंग फैन आया है जिसमें कि एल्यूमिनियम बाइंडिंग है और इसकी बाइंडिंग बंद है। तो इस टाइप की कंडीशन में आप पंखे को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले इसे मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, हमें किसी भी वायर पर कोई भी कंटिन्यूटी देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसमें लाल, काली और नीली 3 तारें अंदर से निकली हुई हैं और ये तीनों तारें जो है वह ओपन है। किसी के साथ भी किसी की हमें कोई भी कंटिन्यूटी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे रिपेयर करेंगे, तो आइए वीडियो में हम आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने पंखे को खोल लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल ये जो हमारे तीनों इसमें स्क्रू लगे हुए हैं इन्हें हमें खोल देना है और इसके साथ ही जो हमारी इसमें कंडेंसर क्लैंप लगी है उसको भी हम खोल देते हैं और फिर पंखे से स्टेटर को बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पंखे को कवर इसका ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो बाइंडिंग है यह एल्यूमिनियम बाइंडिंग है और आपको देखने में बिल्कुल यह फ्रेश दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको और स्टेटर को बाहर निकाल करके अच्छे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्टेटर को देख सकते हैं, यह ऊपर नीचे से बिल्कुल फ्रेश है। कहीं भी इसमें हमें कुछ भी जला वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी जो बाइंडिंग है वह ब्रेक है। सीरीज से चेक करने में इसमें हमें कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो इसे रिपेयर करने के लिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं जो कि हमारे सिरे हैं बाइंडिंग से, जो हमारे वायर निकल करके आए हैं, इनको हम बाहर निकालेंगे और जहाँ पर हमारी इन कनेक्शनों के जोड़ होते हैं वह मॉइस्चर के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है वह ब्रेक हो जाता है। तो इसमें हम नए कनेक्शन कर देंगे तो हमारा यह स्टेटर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके कनेक्शनों को हमने वायर से अलग कर दिया है और इसकी स्लिप को हम सावधानी पूर्वक हटा देंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने इसके जो कनेक्शन वाले हमारे सिरे थे, ये दो आप यहाँ पर हमारी अंदर वाली कॉइल यानी स्टार्टिंग के सिरे देख पा रहे हैं और ये दो हमारे यहाँ पर आप रनिंग के सिरे देख पा रहे हैं। तो इसे हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है कनेक्शनों वायर को अलग करके हमारे जो बाइंडिंग के सिरे हैं, रनिंग स्टार्टिंग के दो सिरे, इन्हें हमने बाहर निकाल लिया है। और अब इसे मैं आपको सीरीज से चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें हमें हमारी बाइंडिंग की कंटिन्यूटी जो है वह मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप सीरीज लैंप पर देखें, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वाले सिरों पर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है। इसके बाद अब मैं हमारे जो रनिंग वाले सिरे हैं इसमें अपना सीरीज का कनेक्शन लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है और इसकी मैं आपको बॉडी भी चेक करके दिखाता हूँ रनिंग से और अब स्टार्टिंग से। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी शॉट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारा यह जो बाइंडिंग है स्टेटर है यह ओके है। अब यहाँ पर हम नया तार इसमें लगा करके इसके कनेक्शनों को निकाल देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमने दो पीले और दो कत्था कलर के वायर को लिया हुआ है। तो पीले वाले वायर का कनेक्शन हम स्टार्टिंग में करेंगे और हमारे जो कत्था कलर के वायर है इसका कनेक्शन हम रनिंग कॉइल पे करने वाले हैं। और ये हमारे यहाँ पर सिरे हैं, तो अपनी वायरों के इसमें हमें सावधानी पूर्वक कनेक्शनों को कर देना है। तो सबसे पहले इसमें हम जो हमारी रनिंग कॉइल के सिरे हैं इसके कनेक्शनों को कर देते हैं और इसके बाद फिर इसमें हम स्टार्टिंग के कनेक्शनों को करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने अपना रनिंग वाला जो कनेक्शन के सिरे हैं उसको ब्राउन वाले वायर के साथ अच्छी तरह से कर देते हैं। और इस पर हम अपने स्लिप को अच्छी तरह से चढ़ा देंगे। अब जो हमारा दूसरा रनिंग का कनेक्शन है इसको भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों सावधानी पूर्वक इसके कनेक्शनों को आपको करना है। इसमें थोड़ा भी अगर आपसे जल्दबाजी होती है तो आपका जो काम है वह बनने की जगह बिगड़ सकता है, तो आपको इत्मीनान से इसे सावधानी पूर्वक करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो रनिंग वाली कॉइलों के कनेक्शन थे उसको हमने कर दिया है और अब अपनी स्टार्टिंग कॉइलों के कनेक्शन को हम पीले वाले वायर के साथ करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पीला वाला वायर लिया हुआ है और इसी तरह से सावधानी पूर्वक इसके भी कनेक्शनों को हम लगा देंगे। यहाँ पर हमने 1 और 2 नंबर की स्लिप यूज ली है और इसमें हम कनेक्शन में जो हमारा कनेक्शन वायर है पतला वाला इसको हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो कनेक्शन है यह हो जाएंगे और इसके ऊपर हम सावधानी पूर्वक स्लिप को लगा देंगे। और दोस्तों अब फाइनली जो हमारा चौथा सिरा यानी कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो आखिरी बचा वाला कनेक्शन का सिरा है उसको भी इसके साथ में मैं लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके हमने स्टार्टिंग एवं रनिंग जो दोनों हमारे सिरे थे इसके कनेक्शनों को हमने कर दिया है और अब हमारा जो स्टेटर है यह फिट होने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने पीले वायर को स्टार्टिंग में और कत्था कलर के वायर को रनिंग में लिया हुआ है। अब एक बार मैं इसे आपको सीरीज टेस्ट लैब से चेक करके दिखा देता हूँ, तो आप सीरीज बल्ब को देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पीले वाले में दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ हमें कंटिन्यूटी मिल रही है एवं हमारा कोई भी बॉडी शॉट वगैरह नहीं है। इसके बाद मैं कत्था वाले वायर पर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा रनिंग वाला वायर है और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी हमें कोई भी बॉडी शॉट वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब इसे हम फाइनली अपने पंखे में स्टेटर को फिट कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसे फिट करने से पहले इसकी बेरिंग पर हम अच्छी तरह से ऑयल वगैरह अप्लाई कर देंगे। वैसे तो हमारा बेरिंग फ्री है लेकिन इसमें हम फिर भी जो है वह ऑयल अच्छी तरह से लगा देंगे। और अब इसके रोटर को भी हमने इसमें फिट कर दिया है और इसी तरह से इस वाली भी बेरिंग पर हमें ऑयल को अप्लाई कर देना है और फिर इसकी फिटिंग को हम कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने अपने पंखे की जो फाइनल फिटिंग है उसको कर दी है और हमारा पंखा भी जो है वो सही तरीके से बढ़िया तरीके से फ्री हो चुका है। अब इसके हम कनेक्शनों को कर देते हैं। तो पहले मैं कंडेंसर के लैंप को अपने पंखे में लगा देता हूं और इसके बाद फिर इसके हम कनेक्शनों को आपको करके दिखाते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए जैसे कि इसमें पहले 3 तार निकले हुए थे,
तो अब हमने 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग के इसके 4 वायर निकाले हुए हैं। तो एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के वायर को हम इकट्ठा ले लेंगे और एक स्टार्टिंग और एक जो रनिंग का हमारा वायर है वह हमारा कंडेंसर में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि 4 तार से हम 3 तार किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग एक रनिंग के वायर को इकट्ठा ले लिया है और एक स्टार्टिंग एवं एक रनिंग के वायर को कंडेंसर पे लगा दिया है। और अब इसे हम सीरीज से उल्टा सीधा अपना चेक करते हैं। तो हमारा ये जो शाफ्ट है इसको इस दिशा में घूमना चाहिए। तो एक जो हमारा लाल ब्रश, क्षमा करें, जो हमारा कत्था और पीला जिसे हमने मेन बनाया है, एक तार वहाँ देंगे और दूसरा हमारा रनिंग यानी कत्था वाले पर जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा हमारा यह जो शाफ्ट है वह इस तरह से घूम रहा है, यानी कि ये जो हमारा कनेक्शन है यह कनेक्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो फाइनली अब इसके कनेक्शनों को हम क्लैंप में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्लैंप में यहाँ पर हमारे 3 नट हैं, ऊपर और नीचे हमारा मेन वाला लगेगा और बीच में हमारा स्टार्टिंग वाला जो कनेक्शन है वह लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शनों को हम क्लैंप में कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसके कंडेंसर क्लैंप पर हमने अपने कनेक्शनों को लगा दिया है। जो हमारे 2 तारों को इकट्ठा करके कॉमन बनाया था उसे हमने ऊपर लगा दिया है और पीला स्टार्टिंग का हमारा बीच में है और नीचे जो हमारा कत्थे कलर के साथ कंडेंसर का वायर है वो हमने लगा दिया है। और अब इसे फाइनली हम आपको चला करके दिखाते हैं। तो इसे मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऊपर उठा लेता हूँ और अब आपको मैं पंखे को चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स हमारा यह जो पंखा है ये बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है, वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि हमारा यह जो एल्यूमिनियम बाइंडिंग वाला सीलिंग फैन था तो इसकी बाइंडिंग तो बिल्कुल सही थी, लेकिन यह हमारे कनेक्शन के पास से ब्रेक हो गई थी। तो इसे आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं यह सारी जानकारी आज आपने वीडियो में देखी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।